नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये उन सभी के बलिदान के से संभव हो पाया है जिन्होंने मिलकर आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया और आखिरकार 200 साल के अत्याचार के बाद 1947 में वो दिन आया जब हमने ब्रिटिश शासकों से आजादी हासिल की। इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित वो करेंगे। और ये ऐतिहासिक इमारत आजादी के लिए लड़ी गई अनेक लड़ाइयों और बलिदानों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त हर भारतीय नागरिक के लिए सम्मान और गौरव का दिन है और इस खास मौके पर स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है और मदरसों में भी 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मदरसे में बच्चों को तिरंगे बांटे जा रहे हैं, साथ ही उनसे अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील भी की जा रही है। आपको हम अलग अलग तस्वीरें जिलेवार अब दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और बहराइच की, जहां पर तिरंगा यात्रा के मद्देनजर ये तैयारियां की गई। देखिए लखनऊ में किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं। आन बान और शान तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाता हुआ। तो वहीं पीएम मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंत्री ने तिरंगा विथ सेल्फी की शुरुआत की है। इसको लेकर हमारे सहयोगी ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से यह आह्वान किया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जाए, जिसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के इकलौते जो है मंत्री हैं दानिश आजाद, उन्होंने इसकी पहल की है और खुद सेल्फी लेकर के उन्होंने ये आगाज किया है कि अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी अपने अपने सेल्फी लें और सेल्फी लेके अपने अपने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करें। बात करने के लिए खुद मंत्री दानिश आजाद हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे देश से यह आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर लोग अपनी सेल्फी लें और उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, क्या कुछ कहें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पूरे देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने भी हमेशा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विकास की तरफ, एकता की तरफ, भाईचारे की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। और यकीनन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में हमारे मदरसे के बच्चे सेल्फी विद तिरंगा अभियान से जुड़ेंगे। आज मैंने तिरंगे के साथ सेल्फी लेके इस अभियान का आगाज किया है और पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसे के बच्चे सेल्फी विद तिरंगा से जुड़ेंगे। प्रदेश के मदरसों में आज़ादी के तराने गाए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ के मदरसे के बच्चे अलग घरों में जाकर तिरंगा बांटने का भी काम करेंगे, घरों में तिरंगा लगाने का भी काम करेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि आज हमारा समाज एकजुट होकर विकास अपने अपने एजेंडे में उसने विकास को रखा है, भाईचारे को रखा है, उत्तर प्रदेश और देश के डेवलपमेंट को रखा है। और हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार ईमानदारी से समाज को एकजुट करके विकास की तरफ आगे ले जा रही है। जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि बढ़ चढ़ के मदरसे के बच्चों ने हिस्सा लिया, एक इनकलाब सा आया, पूरे सड़क पर मदरसे के बच्चे नजर आए। इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी मदरसे को लेकर के भी कराई गई? जी यकीनन, आप सबने देखा कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे और हम सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश भर से मदरसे के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। लखनऊ में भी पूरे हजरतगंज में हजारों की संख्या में, हमको लगता है 10,000 से ऊपर मदरसे के बच्चे एकजुट होकर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, अपने आप में एक एकता का संदेश दिया। निश्चित तौर पर इस बार भी हम पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में हम उत्तर प्रदेश के मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान, सेल्फी विद तिरंगा, कौमी तराने, इन सब के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश भर में एक देशभक्ति के एक अलग जगाएंगे। प्रदेश के पूरे मुस्लिम समुदाय से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, आज हमारा मुस्लिम समुदाय पूरी ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट को अपना प्राइमरी एजेंडा इसने बनाया है। मुस्लिम समाज ने कहा है कि अब मुस्लिम समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। डेवलपमेंट हमारा प्राइमरी एजेंडा है और एकमात्र एजेंडा है। और उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और मुसलमान भी पूरे विश्वास के साथ योगी सरकार और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं।
बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे मंत्री दानिश आजाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरीके से पिछले साल मुस्लिम बच्चों ने, मदरसे के बच्चों ने एक यात्रा निकाली थी हजारों की संख्या में, इस बार भी मदरसे के बच्चे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। वो लोग भी इसमें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी खींचकर अब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, जिसकी शुरुआत खुद मंत्री दानिश आजाद ने सोशल मीडिया पे अपलोड करके सेल्फी की कर दी है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर जगह सिर्फ और सिर्फ देश का झंडा यानी कि तिरंगा ही दिख रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्कूल्स जो है वो आज रविवार को खुले हैं, सरकारी स्कूल, और आज बच्चे जो है वो कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले रहे हैं। 13 से 15 अगस्त तक जो है वो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और देशभक्ति की एक अलग मिसाल पेश की जाएगी भारत की तरफ से। हमारे साथ अब्दुल्ला खालिद मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करूंगी सर। और अब्दुल्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश देश की तरफ से की जाएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि सबसे बढ़कर तिरंगा है, देश है। अब्दुल्ला साहब जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी। कोई मजहबो फिक्र का आदमी, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का आदमी हो, सबके लिए अगर सर्वोपरि कुछ है तो हमारे भारत का मान सम्मान, हमारे भारत की दस्तार, वो है तिरंगा। और तिरंगा सबको कबूल होना चाहिए। और ये यौम आजादी का जो महोत्सव हिंदुस्तान मनाता है, उस महोत्सव के पहले अगर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर इलाके में तिरंगा, हर जगह तिरंगा अगर फहर रहा है तो उसमें किसी को भी किसी तरीके का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नितिन साहब, देखिए, और पूरा देश जो है ये पर्व मना रहा है और हर घर तिरंगा की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये अपील की गई और हमने तस्वीरें भी देखी है मुख्यमंत्री की तरफ से तिरंगा फहराकर सेल्फी लेकर वहां पर पोस्ट की गई। और देखिए, एक अलग उत्साह और जोश भर देता है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और देखिए, अमृत काल इसे कहा जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जो स्कूल्स हैं सरकारी वो खोले गए हैं। और देखिए, ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि मदरसों में भी ये जो पर्व है, जो आजादी का ये महापर्व है, ये धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरह के देश ने इतने सैकड़ों वर्ष की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, और ये एक 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, कितने हमारे देशभक्तों ने अपनी जानें दी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। और उसके बाद आज ये महोत्सव जो है उसको मनाना बहुत जरूरी है। और देखिए, जिस तरह सौहार्द, ये जो आज आप जिस तरह की बात कर रही हैं, उससे पता चलता है कि जो हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब है वो यही है कि देखिए, सबसे ऊपर देश होना चाहिए। हम किसी धर्म में बाद में बटेंगे, सबसे पहले देश है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसी हिंदू या किसी मुस्लिम या सिख ईसाई ने नहीं, बस सबने मिलकर ही लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद ये देश आजाद हुआ। तो उस देश की इस आजादी में सभी लोगों का समान रूप से सहयोग रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह का सहयोग देखने को मिले। कुछ इस तरह की अक्सर घटनाएं होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ हिंदू मुस्लिम के इस तरह के वक्त होते रहते हैं। हमें उन सब से उठ के सोचना चाहिए और देश के हित के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, देखिए, देश हित की बात करनी चाहिए, आपने भी जिक्र किया और नितिन जी ने भी जिक्र किया। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी सर कि देखिए, मदरसों में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, ये भी जरा हमें बताइए, क्योंकि देखिए 13 से 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और हर जगह सिर्फ और सिर्फ दिखना चाहिए तो तिरंगा। देखिए, तिरंगा के बारे में एक बात कही जाती है कि ना जन्नत हमने देखी है ना जन्नत की तवक्को है, ना जन्नत हमने देखी है ना जन्नत की तवक्को है, बस ख्वाब में हिंदोस्तान का नक्शा बनाता हूं। अब मुझको अपनी वफादारी पे शक नहीं होता, खूने दिल मिला देता हूं जब तिरंगा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे शक नहीं होता, खूने दिल मिला देता हूं जब तिरंगा बनाता हूं। आप मदरसों के बारे में जानिए कि मदरसों के अंदर एक उत्साह मचा हुआ है। सारे लोग छुट्टी के दिनों में उस्ताद तलबा को बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? कि आप लोग झंडा बनाइए, लाइए, तैयारी करिए, प्रोग्राम कीजिए, घरों पे, इमारतों पे, मदरसों पे तिरंगा लगाइए।
और तिरंगा जुलूस निकालिए, तो एक उत्साह का माहौल है। और क्यों करना हो, इतनी बड़ी गुलामी के बाद इन अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजादी मिली, और आजादी में जैसा कि भी कहा गया कि आजादी में हर फिक्र के, हर मजहब के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर के देश को आजाद कराया। और इतनी मेहनत के बाद हम लोगों को 1947 में आजादी मिली, तो आजादी जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ जो आजादी मिली है, उसका उत्सव भी इतनी ही शिद्दत के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, उत्सव और उसका जश्न भी जो है उतनी शिद्दत के साथ होना चाहिए। आज हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, चाहे वो मदरस हो, हम तो कहते हैं मठों में भी होना चाहिए। जो बटुकों के जो इदारे हैं, जहां बटुक की पढ़ाई होती है, जहां वेद की होती है, जहां शास्त्रों की होती है, जहां वहां पे भी जो है इस तरह का उत्सव महोत्सव होना चाहिए। क्योंकि जब तिरंगा की बात आती है तो सभी धर्म उसके नीचे हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी ऐसी जो इदारे हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे सुल्तानपुर में हो, कहीं भी हो, चाहे गोरखपुर में हो, मठों के बच्चों के अंदर भी ऐसा उत्साह दिखना चाहिए और ऐसी जो है लगन और ऐसी उमंग देखने को मिलना चाहिए। नितिन साहब, आप भी सहमत हैं अब्दुल्ला जी की बात से? बिल्कुल सहमत हो, एकदम 101% सहमत हो। देखिए जो बात कही हो, देखिए सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देश होता है। हर मजहब को सबसे ऊपर सर्वोपरि पे देश रखना चाहिए। जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश ने हमको रहने की जगह दी, जिस देश ने हमको एक सम्मान दिया, हमारे नाम दिया, पहचान दी, उस देश को सबसे ऊपर होना चाहिए। और जिस तरह का आज ये बात कर रहे थे अभी मेरे मिस्टर स्कॉलर भाई, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर देश के नागरिक के अंदर जज्बा होना चाहिए, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहिए कि भाई देखिए कैसी कैसी लड़ाई लड़ के हमने देश की आजादी ली है। उन वीर सपूतों को हमें याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें आज इस खुली हवा में सांस लेने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन सपूतों को याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम जो खुली सांस में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी देन है, उनका बलिदान है। हमें उनके बलिदान को कहीं भूलना नहीं चाहिए और उस बलिदान को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे हम वीर अब्दुल हमीद को याद करते हैं, वैसे ही हम चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं। इन सब सपूतों की वजह से आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम सबको इनका नमन करना चाहिए और मैं शती इनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। और देखिए अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है जो हिंदू मुस्लिम जो एकता देखने को मिल रही है आज के दिन, और अलग अलग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही है, मुझे लगता है जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो लोग जो अलगाववाद को समर्थन करते हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा भी लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और जो लोग धर्म के नाम पे, मजहब और भाषा के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का और इंसान को इंसान से जुदा करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा जरूर मिल रहा है कि जब तिरंगा की यात्रा निकलती है और तिरंगा के नीचे हर मजहब का आदमी कोई तिलक लगाए, कोई टोपी लगाए, कोई प्रेस का निशान पहने, सब एक साथ चल रहा है, तो एक तरीके का तमाचा मिलता है। दूसरी चीज आप देखिए भी तो, आजादी का मामला देखिए भी तो, कितना अशफाकुल्लाह खां को फांसी के फंदे पे ले जाया गया। अशफाकुल्लाह खां की मां कह रही थी कि बेटा तुम शादी कर लो, जवान हो, पुष्ट हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, शादी कर लो। लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नशा था आजादी का, और जब फांसी की सेज के ऊपर अशफाकुल्लाह खां को खड़ा किया गया और फांसी देने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा तो कहा रुक जाओ। तो अपने घर वालों को बुलाया और कहा कि मेरी मां से कह देना कि अशफाक आज शादी कर रहा है। ये क्या है? ये जो हालात थे कि अशफाकुल्लाह खां फांसी की सेज पर अपनी मां से ये कहलवा रहे हैं, कह दो कि आज अशफाक शादी कर रहा है। ये देश की मोहब्बत का प्रतीक था, ये अपने मुल्क से प्रेम का प्रतीक था। और ये सब तमाम जो हमारे कहानी है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो वाक़या है, वो आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए, आज के नौजवानों में पहुंचना चाहिए कि जिस मुल्क को सजाने और संवारने के लिए इस देश के वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दी, हमारे देश की माओं ने अपने नौजवान बेटे को कुर्बान कर दिया। आज उस देश को हम धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, बांटने के नाम पे एक दूसरे की जान ले रहे हैं। किसी को टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को तिलक के नाम पे मारा जा रहा है, मस्जिद और मंदिर की लड़ाई चल रही है। अरे जिस मुल्क पर लाल किले में तिरंगा फहराने के लिए हमारे सपूतों ने जो काम किया था, हमें उसे सलाम करने का वक्त है, उसे सजोने और बचाने का वक्त है कि हमें भारत के नौजवान, भारत के लोग उस आजादी की रक्षा करें, उस आजादी को बचाएं
क्यों कैसे बचाएं? हर धर्म की वैचारिकी को तो कबूल करके बचाएं, हर धर्म के पहनावे को, हर धर्म के रीति रिवाज को, हर धर्म के खान पान को हम कबूल जब करेंगे तो आजादी की बचाव होगा, हम आजादी को हिफाजत कर सकते हैं, आजादी की रक्षा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही अब्दुल्ला जी ने। नितिन जी देखिए, यही तो हमारा देश है ना, अनेकता में एकता को संजोया हुआ, जो दुनिया भर में मैसेज देने की कोशिश करता है कि भाई तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं एक ही छत के नीचे, और हर पर्व, हर उत्साह जो है वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, और जो खुशी होती है वो अलग ही देखने को मिलती है। अनेकता में एकता का ये पर्व संजोए ही रखा है, और यही वजह है कि जो खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर से सामने पूरे देश से सामने आ रही है, जहां स्कूल्स में भी तिरंगा फहराया जा रहा है और साथ ही साथ मदरसों में भी तिरंगा फहराया जा रहा है। देखिए, इसके लिए हमें अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहिए। आज एक ऐसी सरकार है जो इस तरह का कार्य कर रही है। पूर्व में आपने देखा होगा किसी सरकार द्वारा इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया गया। बाकी सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की गई, कभी हिंदुओं को लेकर, कभी मुसलमानों को लेकर। आज एक सरकार ऐसी है जो दोनों समुदाय को लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा राम मंदिर का जो निर्णय आया था, उसको दोनों ही धर्म के लोगों ने कितने सौहार्द से उसको अपनाया, और बिना किसी बवाल के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उसको सम्मान किया। तो यही हमारे देश का क्या कहते हैं खूबसूरती है। यही एक हमारा ऐसा देश है, लोकतंत्र है, जहां हम हर धर्म को पूर्ण सम्मान देते हैं, हर धर्म को अपना मानते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ये हमारे देश की खूबसूरती है और हमारे धर्म की खूबसूरती है, और ये हमारे भाईचारा है। और हम चाहते हैं कि इस भाईचारे को, ये जैसे भी अब्दुल्ला भाई कह रहे थे, कुछ अलगाववादी लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, उनको बांटने की कोशिश करते हैं, कभी बंगाल के रूप में, कभी कश्मीर के रूप में, कभी पंजाब के रूप में। इन लोगों की मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी, और आज ये सचमुच एक बहुत बड़ा समाचार उन लोगों पे जो इस देश में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखिए हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर स्थित निवास में तिरंगा फहराया और सेल्फी भी अपलोड की गई उनकी तरफ से। अब्दुल्ला खान साहब, आपने भी सेल्फी अपलोड की क्या? जी कह रही हूँ, आपने भी सेल्फी अपलोड किया है क्या सर? तिरंगा फहराया आपने? देखिए, तिरंगा फहराना और सेल्फी अपलोड करने में फर्क है। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारी देशभक्ति मोबाइल और सेल्फी की मोहताज हो गई है। हम देशभक्त कब हो गए हैं? जब हम मोबाइल पे तिरंगा बना करके। भक्ति एक वैचारिकी है जो हृदय में रखना चाहिए। क्यों हम 14 अगस्त, 15 अगस्त, 12 अगस्त को ही जो है इसको अपलोड करें? हमको तो जिंदगी के अंदर भारत से प्रेम, अपने देश से मोहब्बत, अपने देश के वीरों की कुर्बानी को आइडियोलॉजी की तरह, वैचारिकी की तरह अपने दिल में रखना चाहिए। मैं फोटो अपलोड करने के पक्ष में नहीं हूँ। भाई, हर आदमी स्वतंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डाले फोटो, हमें मुझे मनाही भी नहीं, मैं नहीं डालता। मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आपके वीरों ने, आपके देश के जो है रणबांकुरों ने किस तरीके से देश को आजाद कराया, इसको समझो। अब किसी को दास के नाम पे मारो मत, किसी को टोपी और तिलक के नाम पे मारो मत, किसी से नफरत ना करो। स्वतंत्रता की असली अगर आजादी है, असली अगर आजादी की जो है वो मुबारकबाद है, तो ये है कि हम एक दूसरे से नफरत करना आज से छोड़ दें। इस 15 अगस्त को हम संकल्प लें कि हम इंसान हैं, इंसान इंसान से नफरत नहीं कर सकता। हम भी पिए, तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, ऐसा माहौल पैदा करना है। और जब हम ऐसा माहौल पैदा करने कामयाब हो जाएंगे, तब सच्ची सेल्फी तभी होगी कि सच्ची सेल्फी तब है। लेकिन कोई को धर्म के नाम पे बर्बरता के साथ मार दिया जाए, किसी को गोली से दिया जाए, किसी की मानसिक स्थिति खराब है, कोई किसी को मार दे, हम अपने आप को सब कहने वाले हैं। और सब लोग जब इस तरीके का काम करेंगे तो आजादी का कोई
माने नहीं होगा। माने तब होगा जब इंसान से इंसान का हो भाईचारा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही आपने अब्दुल्ला साहब, और नफरत की राजनीति बंद होना चाहिए और सौहार्द दिखना चाहिए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मुरादाबाद में मुस्लिम इलाके में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर बिक्री के लिए तिरंगे झंडे समेत कई तरह के सामान जो है वो रखे हैं। वहीं दुकानों पर लोग तिरंगे की खरीदारी करने में भी जुट गए हैं। इसको लेकर मेरे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगे बांटे जा रहे हैं और अभी से तैयारी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दावत इस्लामी के मदरसे में, जिसका नाम है फैजान रजा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगे हैं और यहाँ जो उलेमा हैं उनको तिरंगा देकर उनसे कह रहे हैं कि वे अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और तमाम तरह से उनको आज़ादी के बारे में बताया जा रहा है। तमाम तरह से देखा जाता है, कई जगह से ये बात आती है निकल के कि मदरसों में जो है आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जाता। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो आज़ादी का जश्न नहीं मनाते? देखिए, हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें सबको ही मिलकर मुल्क हिंदुस्तान में आज़ादी मनानी चाहिए, और जो नहीं मनाते हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो भी आज़ादी की खुशी मनाएं खूब धूमधाम से। अल्लाह धूमधाम के साथ कुल्लड़की के अंदर जुलूस निकाला जाएगा और इसमें तमाम लोगों को दावत भी दी है कि इस जुलूस के अंदर तमाम लोग शिरकत करें और आज़ादी का जश्न मनाएं। और यहाँ पर मदरसा फैज़ान रज़ा में मदरसों की भी तैयारी की गई है, यानी बच्चों की तैयारी की गई है कि इंशाअल्लाह 15 अगस्त के दिन यहाँ पर सारे बच्चे कुल्लड़की के अंदर धूमधाम के साथ जुलूस निकालेंगे और उसमें बस्ती के लोग भी शिरकत करेंगे। 15 अगस्त को दावत इस्लामी के जो मुबल्लिग है, दावत इस्लामी के जो यहाँ स्टूडेंट हैं, वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, एक रैली निकालेंगे, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होंगे, ऐसा यहाँ के मुबल्लिगों का कहना है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद। तो देखिए, जो पूरा देश है वो हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा देखने को मिल रहा है। देखिए, मदरसों में की जा रही तैयारियों को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने दारू फिक्र मदरसे का जायजा लिया है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से वहां पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिले में जो भी मदरसे हैं उनमें क्या तैयारियां की गई हैं, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन आई हुई है और किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 15 अगस्त किस तरीके से मनाया जाएगा, बच्चों के अंदर किस तरह से राष्ट्रभक्ति का जज्बा उनके अंदर डाला जाएगा, ये जानने के लिए हम इस समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास आए हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के क्या तैयारियां आपने की है और कितने मदरसों में मनाया जाएगा? जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने के लिए मदरसों में पहले से ही 15 अगस्त से पहले से 11 अगस्त से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर घर पर ध्वजारोहण किया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा, मदरसों में राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा, वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। निश्चित तौर पे सरकार की यह मंशा है कि जो भी अल्पसंख्यक मदरसे हैं उसमें जो तालीम हासिल करने वाले छात्र हैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का जज्बा हो। लिहाजा इस 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पे जो तैयारी की जा रही है, इसमें जो तस्वीर उभर के आएगी अपने आप में नायाब तस्वीर होगी और देखने वाली होगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो देखिए, पूरा देश अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। मेरे साथ नितिन चतुर्वेदी साहब भी जुड़े हुए हैं। हिंदू महासभा के प्रवक्ता अब्दुल्ला खालिद साहब जुड़े थे, लेकिन मैं आऊंगी नितिन चतुर्वेदी साहब के पास। देखिए नितिन सर, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे स्कूल्स हो या मदरसे, जश्न के लिए देश तैयार है। तो देखिए, आपको दिखा दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार जहां पे भी आप देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा दिखाई देगा। और आज स्कूल्स जो है उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं और तमाम कार्यक्रमों के आयोजन भी आज किए जा रहे हैं। तो देखिए, हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, पीएम मोदी की अपील, हर घर फहराए तिरंगा, शान तिरंगा, हमारी जान तिरंगा, आन बान और शान तिरंगा। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर फहराएं तिरंगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।